अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर अब मुसलमान हो चुकी हैं। अपनी जिंदगी की कहानी आपको सुनाने आई है कि मैंने इस्लाम को क्यों कबूला। अगर आपके पास टाइम है दीन ईमान की बातों के लिए तो आप इस वीडियो को देखना और इनकी बात को सुनना। अगर आप दुनिया में मशगूल हैं, अपने काम में फर्क नहीं पड़ता कि कौन ईमान ला रहा है कौन नहीं ला रहा है, तो इस वीडियो को छोड़कर चले जाना। फिलहाल मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो भाई भी या बहन इस्लाम लेकर के आया, ईमान में दाखिल हुआ, परेशानियां उठाई, दौलत शोहरत को छोड़ा, करोड़ों रुपए की जायदाद को ठोकर मार दी और इस्लाम लेकर के आए, तो उनको मैं अपने चैनल पर लेकर के आऊं, वो अपनी जिंदगी की कहानी बताएं और जो लोग इस्लाम से मुतासिर हैं उनका ईमान और भी मजबूत हो जाए। तो आज जिनको मैं आपसे मिलाने वाला हूं, उनकी बात सुनकर आपका ईमान पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा और आपके जमीर को झंझोड़ करके रख देगी ये वीडियो। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बहन से बात करते हैं और बहन खुद बताएंगी अपनी जिंदगी की पूरी कहानी कि कैसे इनको लेकर के जाया गया, कैसे इनसे ये कहा गया कि तुम मुस्लिम औरतों से ये कहो कि हम जो हमारा मन करेगा वो हम पहनेंगे, बुरखे को निकालेंगी, तमाम तरह की बातें हुई हैं। पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद इनके बारे में बातचीत करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। शुरुआत में मेरे पिता अमेरिकी फौज में थे, तो मेरा जन्म जर्मनी में हुआ था और जर्मनी से मैं अपने पिता के साथ पूरी दुनिया घूमी। असल में मैं 12 सालों में 13 स्कूलों में गई। मुझे लगता है कि मेरी परवरिश जिस तरह से हुई उसने मेरे दिमाग को नए विचारों के लिए, नए तहजीबों के लिए खोल दिया। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गई और यूनिवर्सिटी जाने से पहले ही इस्लाम का रास्ता शुरू हो चुका था। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई शुरू की, फिर उसे छोड़ दिया क्योंकि मैं मुसलमान हो गई। 21 साल की उम्र में मैं मुसलमान बनी। फिर मैंने इंग्लिश में डिग्री ली, साइंस में एक और बैचलर्स किया, कंपोजिशन और रेटोरिक में मास्टर्स किया और मेरी पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके भाषाई पहलुओं पर है। साथ ही मैंने इजाजा और इस्लामिक स्टडीज भी की ताकि मैं इस्लाम सिखा सकूं। और मेरी जिंदगी बस यूनिवर्सिटी में काम करना और दावत का काम करना है। मेरी जिंदगी बस यही है। आस्था के संदर्भ में आपकी जिंदगी कैसी थी? आप किसमें मानती थीं? मेरी परवरिश एक कैथोलिक के तौर पर हुई। मेरे पिता सदर्न बैप्टिस्ट हैं। मेरी माँ कैथोलिक थी, तो शादी करने के लिए मेरे पिता को हमें कैथोलिक के तौर पर पालने के लिए राजी होना पड़ा। तो मैं उसी माहौल में बड़ी हुई। वक्त के साथ मैंने ईसाई धर्म के दूसरे टाइप्स को भी देखा, लेकिन मुख्य रूप से मैं एक ईसाई ही थी। मेरा मानना था कि जीसस ही खुदा और खुदा के बेटे हैं और अगर हमने उन्हें नहीं माना और उनकी इबादत नहीं की तो हम जहन्नुम में जाएंगे। तो ये मेरी बुनियादी आस्था थी। हम लोग काफी धार्मिक थे और मेरा परिवार बहुत पुराने ख्यालों का था। खुदा का ख्याल हमेशा मेरे दिल को छूता था। एक वक्त पर मैंने खुद से सवाल पूछने शुरू कर दिए और मैं एक ईसाई पादरी के पास भी गई, एक कैथोलिक पादरी, और मैंने उनसे ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा क्योंकि ये बहुत अजीब था और इसे इंटेलेक्चुअलाइज करना बहुत मुश्किल था। मैं बहुत ही लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हूँ। तो उन्होंने जिस तरह से इसे समझाया वो मुझे बिल्कुल बेतुका लगा। मुझे उसे समझने और मानने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन मैं सच में खुदा पर यकीन रखती थी और मेरे आसपास की हर चीज, हर इंसान यही कह रहा था कि जीसस खुदा है, खुदा के बेटे हैं। तो मैं इस पर सवाल कैसे उठाती? आपने इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए धार्मिक पढ़ाई करने का एक खतरनाक रास्ता चुनने का फैसला कैसे किया? ठीक है, खैर जब मैं ये कर रही थी तो मुझे ये कोई खतरनाक काम नहीं लगा और हाई स्कूल में मेरे पिता के कमांडर मेरे पास आए और बोले, देखो हम तुम्हारे परिवार को जानते हैं, हम तुम्हारी हैसियत जानते हैं, हम जानते हैं कि तुम डिबेट करने और लोगों से बात करने और लोगों को कन्विंस करने में बहुत अच्छी हो और तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे हैं और तुम एक अच्छी ईसाई हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इस ग्रुप का हिस्सा बनो और तुम औरतों को इस्लाम पर चलने से दूर करोगी ताकि वो आजाद और फेमिनिस्ट बनकर अपनी जिंदगी जिए। तो मेरी सोच थी कि हाँ, ये बेचारी औरतें, मुझे सच में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस्लाम क्या है। मैंने कभी इसकी पढ़ाई नहीं की थी या इसके बारे में जाना नहीं था। स्कूल में हमारी क्लास होती थी। हाई स्कूल की हमारी किताब में लिखा था कि मोहम्मद को मिर्गी की बीमारी थी और उन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो शराब पीते थे और मेरा मतलब है ऐसी भयानक कहानियाँ थी जो बिल्कुल सच नहीं थी। इसलिए मैं सच में इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो मुझे लगता था कि मुस्लिम औरतें पिछड़ी हुई हैं, उन्हें असल जिंदगी के बारे में पता ही नहीं है और इसी बात ने मुझे प्रेरित किया। मैं उन्हें ठीक करना चाहती थी, मैं उन्हें बचाना चाहती थी। वो जानते थे कि लोगों को इस्लाम से हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें कमजोर मुसलमान बनाना आसान था। मुझे याद है एक बार मैं बात कर रही थी एक और जनरल की बेटी से और हम ये 1970 के दशक की बात है जब ईरानियों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया था और उन्हें बंदी बना कर रखा था और मैंने कहा हमारे पिता वहाँ जाकर उन सबको खत्म क्यों
नहीं कर देते? तो उसने कहा, कल रात मैं भी अपने पिता से यही पूछ रही थी और उन्होंने कहा था कि ज्यादातर लोगों को मौत का डर, पूरी तरह मिट जाने का डर ही काबू में रखता है और अमेरिका उन्हें इसी तरह काबू में रख पाता है। लेकिन जब लोग इस्लाम पर चलते हैं तो उन्हें मौत का डर नहीं होता, इसलिए आप उन्हें काबू नहीं कर सकते। मुझे याद है कि बाद में जब मैं मुसलमान बनी तो मैंने सोचा, ओह अब मुझे समझ आया। इस संगठन में काम करने के दौरान आपने किस तरह के खतरों का सामना किया और आप उनसे कैसे निपटी? जैसा कि मैंने कहा, मुझे कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने उनके साथ अपना काम भी पूरा किया था। मैं यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में थी और जब यूनिवर्सिटी में थी तो मैं शाम को इस्लाम के बारे में सीख रही थी और दिन में रोजाना मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास होती थी। शाम को मैं ईसाइयों के समूह के साथ बैठती थी, जिनमें असल में ज्यादातर यहूदी थे, जो मुझे कुरान और हदीस और उन्हें तोड़ना मरोड़ना सिखाते थे। पता है, कुरान में लिखा है कि अपना पर्दा लो और उसे अपने सीने पर डालो। देखिए, इसमें ये नहीं कहा गया है कि सिर पर डालो, इसमें लिखा है कि सीने पर डालो। तो अगर आप शॉल पहनती हैं तो आप वही कर रही हैं जो कुरान कहता है। तो जिसके पास इस्लाम की ज्यादा जानकारी नहीं है और जो नहीं जानता है कि औरतें पहले ही अपना सिर ढक रही थी और ये बस हिजाब को सही करना था, ना कि उन्हें अपना सिर नहीं ढकना था, तो ऐसे लोगों को गुमराह करना आसान होगा। तो वो मुझे इसी तरह की चीजें करना सिखा रहे थे। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे कुरान पढ़नी पड़ी, मुझे हदीस पढ़नी पड़ी और मुझे कुरान से प्यार हो गया। मैं यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी भी नहीं कर पाई क्योंकि अपने तीसरे साल में ही मैं मुसलमान हो गई। मैं उस आदमी को जानती थी जिसने मुझे काम पर रखा था और मैं उन प्रोफेसरों को जानती थी जिनके साथ मैं काम कर रही थी, किसी और को नहीं। मैं बस इतना जानती थी कि वो हर चीज का खर्चा उठा रहे थे और उन्होंने पहले ही पक्का कर दिया था कि इंटरनेशनल लॉ में ग्रेजुएट होने के बाद मुझे अमेरिकी दूतावास में नौकरी मिलेगी। तो शायद अब से 7 साल बाद। अपने सदस्यों को सिखाने में उस संगठन का सबसे बड़ा मकसद क्या है? कुरान और हदीस को इस हद तक सिखाना कि वो कुरान और हदीस में हेरफेर कर सके और इस्लामी समाज की सोच बदल सके? उन्हें सिर्फ ताकत और नियंत्रण चाहिए था और वो ये भी मानते थे कि क्योंकि मैंने ये सवाल पूछा था कि हम फेमिनिज्म और औरतों को ही निशाना क्यों बना रहे हैं, और जवाब था, अगर तुम एक आदमी को बर्बाद करती हो तो तुम सिर्फ एक आदमी को बर्बाद करती हो, लेकिन अगर तुम एक औरत को बर्बाद करती हो तो तुम उसकी आने वाली पूरी नस्लों को बर्बाद कर देती हो, ताकि वो इस्लाम पर अमल न करे, वो कमजोर हो जाए और दुनियादारी में ज्यादा उलझ जाए और आखिरत की फिक्र ना करें। ऐसे लोगों को आसानी से भटकाया जा सकता है और उनके साथ जो चाहे किया जा सकता है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि ये लोग जन्नत में जाते हैं या जहन्नुम में। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि हम उन पर काबू रख सके, हम उनके दिमाग से खेल सके, हम इस समाज से वो करवा सके जो हम चाहते हैं। आपको पता है, एक पुरानी कहावत है कि लोगों पर काबू पाने का सबसे मजबूत तरीका है सेक्स, नशा और म्यूजिक से उनका मतलब पूरी मीडिया से है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके आप लोगों से वो करवाते रहते हैं जो आप चाहते हैं या उन्हें इसी जिंदगी में उलझाए रखते हैं, ताकि जो लोग सत्ता में है वो अपनी मनमानी कर सके और आपका ध्यान भी उस पर ना जाए और आपको कोई परवाह ना हो, क्योंकि आप इसमें उलझे हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे खूबसूरत दिखना है, मुझे जैसे आजकल लाइक्स चाहिए, मुझे जो भी चाहिए बस वही चाहिए जो इस दुनिया से जुड़ा है। तो आप में क्या बदलाव आया? क्या आप हमें अपने दिल में इस्लाम के लिए पैदा हुई पहली नरमी के बारे में बता सकती हैं? सबसे पहली बात, जब मैं पढ़ रही थी, आप कुरान पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है। कुरान की बातें समझ में आती है जब आप उसे बैठकर पढ़ते हैं और उसकी आयतों पर गौर करते हैं। आपकी समझ की खुदा सिर्फ एक है, इस खुदा की कोई औलाद नहीं। ये खुदा सबसे ताकतवर है। एक खुदा में जो कुछ भी होना चाहिए वो सब इसमें है, हर वो चीज जो आप एक खुदा के बारे में सोच सकते हैं। ये बात समझ में आती है। कोई भी मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया। जब मैंने उनसे ट्रिनिटी के बारे में पूछा तो मुझे ये बात लॉजिकल लगी, इसलिए जब मैंने इसे सीखना शुरू किया और ये मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने ईसाई धर्म की क्लास लेने का फैसला किया ताकि मैं खुद को एक पक्का ईसाई बना सकूं। मैं ईसाई धर्म की क्लास ले रही थी। वहाँ हार्वर्ड से पढ़े एक प्रोफेसर थे। वो 80 साल से ज्यादा के रहे होंगे। वो ईसाई धर्म के एक बड़े विद्वान के तौर पर बहुत मशहूर थे और मैंने सोचा ठीक है, ये मुझे ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ाएंगे और न्यू टेस्टामेंट, वो भी असली वाली। हमने ग्रीक, हिब्रू, आरामी और लैटिन भाषाओं की पढ़ाई की और क्लास में उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने किंग जेम्स वाली बाइबल की एक किताब उठाई जो इंग्लिश में थी और बोले, इसे लो और कूड़ेदान में फेंक दो। मेरा दिल सुन्न हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि जीसस अलैहिस्सलाम इंग्लिश नहीं बोलते थे और फिर वो हमें इतिहास में पीछे ले गए। पता चला कि वो एक यूनिटेरियन थे, जिसका मतलब था कि वो मानते थे कि सिर्फ एक ही खुदा है और जीसस एक पैगंबर थे। सुभान अल्लाह, वो अभी भी ईसाई थे, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी पढ़ा था उसकी वजह से वो समझ गए थे कि बाइबल में ये बदलाव किए गए थे। तो जब उन्होंने हमें पुरानी किताबों, बदलावों, क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया, ये सब सिखाया और हमें इसके पीछे का इतिहास बताया कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया और क्यों किया,
तो मेरा यकीन पक्का होने के बजाय मेरा ईसाई धर्म से पूरी तरह भरोसा उठ गया। और दूसरी तरफ मैं अब भी कुरान पढ़ रही थी, पैगंबर की बातें पढ़ रही थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पहला साल था। दूसरा और तीसरा साल मैंने दुनिया के हर धर्म को पढ़ने में गुजारा, क्योंकि मुझे अब भी ये ख्याल बहुत पसंद था कि मैं एक एम्बेसडर बनूंगी, मैं एक ऊंचे दर्जे की इंसान बनूंगी, मेरी एक हैसियत होगी जैसे वो भी मेरी हैसियत थी। लेकिन मैं ये अपने दम पर हासिल करना चाहती थी, अपने पिता के सहारे नहीं। मुझे ये दुनिया चाहिए थी, मुझे जिंदगी चाहिए थी, मुझे पैसा चाहिए था, रुतबा चाहिए था, मुझे वो ओहदा चाहिए था। मैं ये सब खोना नहीं चाहती थी और मैं जानती थी कि अगर मैं मुसलमान बनी तो बिल्कुल यही होने वाला था। इसलिए मैंने दुनिया के हर धर्म के बारे में पढ़ा और आखिर में मुझे समझ आया कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, इस्लाम ही सच है। देखिए, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म मुझे धर्म से ज्यादा फिलॉसफी लगते हैं। उन सबके मोरल बैकग्राउंड एक ही है, उनके एथिकल बैकग्राउंड एक जैसे हैं। दिक्कत ये है कि मैं ये नहीं मान सकती कि खुदा करोड़ों में है। मैं ये नहीं मान सकती कि कोई इंसान खुदा हो सकता है। मेरा मतलब है, अगर मुझे बौद्ध को मानना है तो फिर मैं यीशु को ही मान लूंगी। मुझे इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं खुदा की तलाश में थी। खुदा कौन है, वो हमसे चाहता क्या है? अगर मुझे ईसाई धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना है तो वो ऐसा होना चाहिए जो मुझे कुछ ज्यादा दे। मुझे एक काम करना बहुत पसंद है, वो ये कि जब मैं किसी को इस्लाम सिखाती हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि अल्लाह ये कहता है और पैगंबर अलैहि इस्लाम ये कहते हैं। मैं इस बारे में बहुत साफ बात करती हूँ कि अल्लाह ने ये कहा है, पैगंबर अलैहि इस्लाम ने ये कहा है और सहाबियों ने इस पर ऐसे अमल किया है और सदियों से तमाम विद्वानों ने इसे इस तरह से समझा है। और चलिए सोशियोलॉजी को भी देखते हैं, आप देखिए कि वो इसमें कैसे फिट बैठता है। चलिए साइकोलॉजी को देखते हैं, देखिए वो इसमें कैसे फिट बैठता है। यहाँ फिजिक्स भी है, देखिए वो कैसे फिट बैठता है, ताकि हम वैसा कर सके जैसा अल्लाह ने कहा है कि सबूतों को देखो और उन पर सोच विचार करो। तो इस तरह से ये बात सिर्फ दूसरों को ही बेहतर समझ में नहीं आती, बल्कि मेरे दिल में भी इसका यकीन पक्का होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं हर चीज में लॉजिक देखती हूँ। कई सालों तक दूसरे धर्मों को पढ़ने के बाद आपने बहुत कोशिश की कि आप इस्लाम में ना आए, तो किस बात ने आपका मन बदल दिया और आखिर में आपको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया? मैं कहूँगी शायद एक हफ्ते के अंदर, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं, काफी पुरानी बात है तो दिनों की सही गिनती याद नहीं है। लेकिन मेरे सच में मुसलमान बनने से एक हफ्ते पहले मैंने एक सपना देखा कि मैं भाग रही हूँ और बहुत डरी हुई हूँ। मेरे पीछे कुछ है और वो बहुत भयानक है। मैं उसे देख नहीं सकती, मैं बस उसकी आवाज सुन सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो मेरे पीछे आ रहा है और मुझे पता है कि वो भयानक है और मुझे तबाह करना चाहता है। मैं उसी पर डर कर जाग गई। मैंने गिड़गिड़ाया और दुआ मांगी। मैंने कहा, ओह खुदा, यीशु, मोहम्मद, बुद्ध, मुझे नहीं पता आप कौन है, मुझे बस सच जानना है, मुझे जानना है कि आप कौन है। इससे पहले ये सब इसलिए पढ़ रही थी ताकि मुझे मुसलमान न बनना पड़े, क्योंकि मुझे कुरान पसंद था लेकिन मुझे इस्लाम नहीं चाहिए था। वो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता। उस सपने के बाद मैं सच जानना चाहती थी, तो मेरा इरादा पूरी तरह बदल गया। तो जब ऐसा हुआ, उसके एक हफ्ते के अंदर मुझे यूनिवर्सिटी से एक छात्र का फोन आया। उसे मेरा नंबर कैसे मिला ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। वो मुझे बता रहा था क्योंकि वो लोग जो मुझे मुसलमान लगते थे, मैं उन लोगों से सवाल पूछती थी। उसने मुझसे कहा, यहाँ कुछ लोगों का एक ग्रुप आया है, वो पूरे अमेरिका का दौरा कर रहे हैं और मैंने उन्हें आपके बारे में बताया। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उन लोगों से मिलने के लिए राजी हो गई। माशाल्लाह, उस आदमी का नाम नेमतुल्लाह था। वो पक्का 80 साल से ऊपर के रहे होंगे। बड़ी सफेद दाढ़ी, कोई काला बाल नहीं था, सिर्फ सफेद बाल थे, लेकिन वो बहुत समझदार थे। और मैं उनसे सवाल पूछ रही थी और वो मुझे बता रहे थे, नहीं, बाइबल में उन्होंने ये बदल दिया था, नहीं, ये असल में बाद में जोड़ा गया था, वगैरह वगैरह। बिल्कुल वही बातें जो प्रोफेसर ने कही थी। और तब समझ आया, मैं इसे झुठला नहीं सकती, मैं इसे ऐसे ही नहीं ठुकरा सकती। और अब ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल लॉजिकल है। और उसी बात ने मुझे उस पल यकीन दिला दिया। उसी पल मैंने सोचा, अगर मैं यहूदी होती जब ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो मुझे ईसा अलैहिस्सलाम को मानना ही पड़ता। तो अब मैं मोहम्मद को कैसे झुठला सकती हूँ, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। ये आसान नहीं था और मुझे सच में लगता है कि अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि मैं बहुत बिगड़ी हुई लड़की थी। मैं एक ऐसी इंसान थी जो अपने पिता के पास जाती और कहती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो मुझे क्रेडिट कार्ड थमा देते, जाओ ले लो। ये कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन बात ये थी, मैं इस सच को कैसे झुठला सकती हूँ। तो इस्लाम की हर चीज को मैं समझा नहीं सकती, लेकिन अल्लाह मुझे ऐसी चीजें दिखाता रहता है जो मेरे यकीन को और पक्का करती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको जिस चीज की जरूरत होती है, अल्लाह वो आपको सही वक्त पर देता है। तो क्या आप हमें उस पल के बारे में बता सकती हैं जब आपने कलमा पढ़ा? आपको कैसा महसूस हुआ था? रात के आखिर में फज्र का वक्त था, क्योंकि उन शेख ने मुझसे कहा हमें नमाज पढ़नी है। मैं पूरी रात उस भले बुजुर्ग से बहस करती रही। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस दे। वो बोले हमें नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं तुम्हें मुसलमान बनने की दावत देता हूँ। और इन शब्दों का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ, क्योंकि मुझसे कभी किसी ने ये नहीं कहा था कि मुसलमान बन जाओ। हालांकि मैंने इस बारे में सोचा था, लेकिन किसी ने कभी मुझे इसकी दावत नहीं दी थी। मैं कभी किसी को ये कहे बिना नहीं जाने देती कि मैं आपको मुसलमान बनने की
की दावत देती हूँ। जब उन्होंने मुझसे ये शब्द कहे तो मेरे दिल ने कहा यही तो मैं चाहती हूँ, मुझे इसी की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाँ कर दी। जब मैंने कलमा पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैं कह रही थी अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और मुझे लगा जैसे मेरे सीने पर कोई बहुत भारी बोझ था जो अब हट गया है। मैंने सच में ऐसा किया और ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने खुलकर सांस ली हो। कई सालों बाद जब मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैंने वो आयत पढ़ी जिसमें लिखा था कि जो लोग मुसलमान नहीं है या यकीन नहीं करते उनके सीने ऐसे घुटन महसूस करते हैं जैसे कोई ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा हो। पूरा दिन बस शानदार था। मुझे लगा जैसे मैं आजाद हूँ। मुझे लगा आखिर मुझे वो जगह मिल गई जहाँ मुझे होना चाहिए था। मुझे समझ आ गया कि मुझे कौन और क्या बनना है और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रूहानी सुकून मिल गया हो। यहाँ तक कि जब मैं अपने घर अपने अपार्टमेंट गई, मैंने अपने पिता को फोन किया जो उस वक्त जर्मनी में थे और मैंने कहा मैं मुसलमान हो गई हूँ। और उनके शब्द थे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है? तुम्हें हो क्या गया है? जाहिर है वो खुश नहीं थे और उन्होंने मुझसे कहा बस बहुत हुआ, मैं टिकट भेज रहा हूँ, कल तुम फ्लाइट पकड़कर जर्मनी आ रही हो। और मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं आ सकती। मैंने कहा मैं इस सच को नहीं झुठला सकती, यही सच है, मैं इसे मुकर नहीं सकती। उन्होंने कहा वो टिकट भेज रहे हैं और उन्होंने भेज भी दी। अगले दिन वो मेरे घर पर आ गई और वो बोले अगर तुमने ये टिकट नहीं ली तो समझ लेना मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। और वल्लाही ये सिर्फ अल्लाह की ही मेहरबानी थी कि मैं उस सदमे को बर्दाश्त कर पाई, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत करीब थी। लेकिन फिर से कहूँगी ये सिर्फ अल्लाह का करम था, सिर्फ अल्लाह का करम, क्योंकि मैं अंदर से मजबूत नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं एक मजबूत इंसान नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह आपको वो हिम्मत देता है जिसकी आपको जरूरत होती है। मेरे परिवार में ऐसा है कि पापा जो कहते हैं सब वही करते हैं। मैं अकेली रह गई, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, मैं पूरी तरह से अकेली थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे मैंने बताया कि मैं एक बिगड़ी हुई लड़की थी, तो मेरे पास एक बिल्कुल नई चेरी रेड रंग की कैमरो गाड़ी थी। मैंने उसे बेच दिया और अगले साल उसी के पैसों से गुजारा किया, क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। मेरे पिता ने मुझे बेदखल कर दिया था। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बुआ, कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। और इन सब के बावजूद सुभान अल्लाह मुझे नहीं पता कौन, कई दिन ऐसे होते थे जब मैं नीचे आती थी, मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं परेशानी में हूँ, कि मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन मैं नीचे आती थी क्योंकि मैं ऊपर रहती थी, तो अपने लेटर बॉक्स के पास मुझे उसमें पैसों से भरे लिफाफे मिलते थे। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आते थे। मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय ने सोचा हुआ कि इस औरत को मदद की जरूरत है, लेकिन आज तक मुझे नहीं पता वो पैसे कौन छोड़ जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उससे मेरी बहुत मदद हुई। आपको यूनिवर्सिटी से क्यों निकाला गया था? जिस दिन मैं मुसलमान बनी उसी दिन हिजाब पहन लिया। जैसे ही मेरे प्रोफेसर ने मुझे देखा वो बोले तुम ये क्या कर रही हो? मैंने बताया कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। तो वो बोले तुम्हें एहसास है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, इसलिए उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। असल में यही लोग यूनिवर्सिटी चलाते हैं। वो लोग एक तरह से, आपको पता है, वो संगठन जो लोग उसमें शामिल हैं वही डीन है और प्रेसिडेंट और इस तरह के ओहदों पर बैठे हुए हैं। मेरे कॉलेज के डीन ने कहा तुम क्लास लो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, मैं अभी से तुम्हें फेल करने की गारंटी देता हूँ। और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, और मैं जानती थी कि वो ऐसा कर सकते हैं। मेरी आखिरी की जो भी क्लास बची थी वो सब इंडिपेंडेंट स्टडीज थी। वो मेरी पढ़ाई का आखिरी हिस्सा था। अगर वो मुझे नहीं मिलता तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होती, इसलिए मैंने 1 साल तक कॉलेज नहीं किया। मुझे नौकरी मिलने में बहुत दिक्कत हुई। मैंने एक मामूली कलर की नौकरी पाने की भी कोशिश की, बस फाइलें लगाने का काम। और उन्होंने मुझसे कहा माफ करना, तुम्हारा ये हिजाब इसके बीच में आएगा, इस हिजाब की वजह से तुम फाइलें नहीं लगा पाओगी। जैसे कि इस हिजाब ने मुझे बेवकूफ बना दिया हो। पापा जानते हैं कि मुझे तेज गाड़ियाँ पसंद है। उन्होंने मुझे एक फरारी खरीद कर दी थी। वो बोले अगर तुम अपना हिजाब उतार दो तो ये तुम्हारी है। लेकिन मुझे कहना पड़ा माफ कीजिएगा, दुनिया या अल्लाह मुझे क्या चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसे चुनना बहुत आसान था। मैं अपने घर का किराया दे पा रही थी, मैं अपनी जरूरत की बुनियादी चीजों का खर्च उठा पा रही थी। लेकिन साल के आखिर तक आते आते मेरी हालत ये हो गई थी, और यही वजह है कि मुझे आज तक रेड सॉस वाला पास्ता खास पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ वही खरीद सकती थी, टमाटर का पेस्ट, कुछ मसाले और मैक्रोनी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी। लेकिन फिर अल्लाह ने एक रास्ता खोला। सुभान अल्लाह, मेरे पिता उस वक्त ट्रो रिको चले गए थे। ट्रो रिको में बेस कमांडर थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा हम सभी लोगों की जान को खतरा है जो यहाँ मिलिट्री और फेडरल बिल्डिंग में काम करते हैं। ट्रो रिको को आजाद कराने की चाह रखने वाले लोगों के एक ग्रुप ने इन सभी ओहदों पर बैठे लोगों और उनके परिवारों को धमकियां दी हैं। तो मेरे पिता ने मुझे फोन किया और बोले तुम्हारे घर पर 1 घंटे के अंदर सिक्योरिटी पहुंच जाएगी, और उन्होंने पहरेदारी के लिए मेरे घर एक मरीन भेज दिया। उसके बाद मैं वहाँ 2-1 दिन ही रही, और फिर वो मुझे फ्लाइट से अपने पास साउथ कैरोलिना के हमारे घर ले गए, और उसी पल उन्होंने मुझे वापस अपना लिया। मैं अपने पिता को गलत नहीं कह सकती। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, वो मुझसे प्यार करते थे, मैं उनकी बेटी हूँ, आप उन्हें उस चीज से बचाना चाहते हैं जो आपको गलत लगता है। तो उन्होंने सोचा ये बिगड़ी हुई लड़की
कि अगर मैं इससे इसके पैसे छीन लूं, अगर मैं इससे इसका परिवार छीन लूं, अगर मैं इससे वो सारी चीजें छीन लूं जो उसे पसंद है, तो ये दौड़कर वापस आ जाएगी। लेकिन मैं वापस नहीं गई और हो सकता है कि वो इस दूरी को और बढ़ाते, मुझे वापस आने का एक और मौका देते। लेकिन अब मेरी जान खतरे में थी, तो उन्होंने कहा भाड़ में गया सब कुछ, बस उसे सही सलामत वापस ले आता हूँ। और उन्होंने यही किया। तो उस पल से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर चीज का ख्याल रखा। इस पूरे 1 साल में आप क्या सोच रही थी? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आप कैसा महसूस कर रही थीं? और आप इस मुश्किल हालात का सामना कैसे कर पाई? मुझे पता है अजीब लगता है, मैंने हदीस में पढ़ा था कि अल्लाह जिससे प्यार करता है उसका इम्तिहान लेता है। वो नहीं चाहता कि आपके दिल में उसके सिवा कोई और हो, ना दुनिया, ना आपका परिवार, ना आपका समाज। तो मुझे लगा ठीक है, अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह देखना चाहता है कि क्या मुझे सच में यकीन है। अल्लाह देखना चाहता है कि मैं अच्छी बनूंगी या नहीं, और अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझसे प्यार करेगा। और इसी बात ने मुझे हौसला दिया। मैं चाहती थी कि अल्लाह मुझसे बहुत प्यार करे। उस संगठन का क्या रिएक्शन था जब आप मुसलमान बनी? क्या उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप उनका राज न खोल दें? आपके साथ क्या क्या हुआ? मैंने मुसलमान बनने के शायद 10-12 साल बाद तक कभी किसी को नहीं बताया कि मैं मुसलमान कैसे बनी। किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा और वो जवाब सुनकर हैरान रह गए। और उसी पल उन्होंने कहा तुम्हें ये लिखना चाहिए, तुम्हें इसे इंटरनेट पर डालना चाहिए। और मैंने वही किया, मैंने इसे लिखा। और तभी लोगों ने मुझे बताना शुरू किया, अरे 1 मिनट रुको, जानती हो ये बहुत कमाल की बात है। हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ होता भी है। हमने ऐसी चीजों के बारे में सुना था, लेकिन हमें नहीं पता था कि सच में ऐसा होता है। लेकिन उससे पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मैं मुसलमान कैसे बनी। तो दोस्तों वीडियो देखिए आपने किस तरह से इन्हें लेकर के जाया गया और कहा गया कि तुम उन औरतों का ब्रेन वॉश करो। कुल मिलाकर सारी बातें तो आपने देख ही ली। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे ग्रुप्स आज भी चलते हैं जो ईमान वालों को ईमान से दूर करते हैं। ऐसे वसवसे डालने वाले लोग चलते हैं, उनकी बातों में नहीं आए। और खास तौर पर मैं उन लोगों को भी बता दूं, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे मेरी वीडियो को देखते हैं। तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर इस्लाम के प्रति जो कुछ भी निगेटिविटी फैलाई जाती है, जो कुछ भी बताया जाता है, उस पर आंखें बंद करके विश्वास मत करो। कुरान और हदीस की रोशनी में देखो। अब आप ये कह सकते हैं कि हम तो कुरान पढ़े हुए नहीं हैं, तो गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी का सहारा लो। चैट जीपीटी सबसे आसान विकल्प बन चुका है इस समय किसी भी किताब को, किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर आपसे कोई ये कहता है कि इस्लाम दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है, तो उसकी बात पर यकीन मत करो, बल्कि चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पर समझो कि इस्लाम क्या कहता है, शांति की पहल करता है। तो ईमान वाले लोग ईमान में दाखिल हो ही जाया करते हैं। अल्लाह की तरफ जो कदम बढ़ाने की कोशिश करता है, अल्लाह उसकी रस्सी को मजबूत करके अपनी तरफ खींच लेता है। जरा जहन पे जोर डालकर चीजों को समझने की कोशिश तो करो। ये देखो तो कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है और क्या होना चाहिए। दुनिया के एतबार से साइंटिफिक लॉजिक लगाकर भी अगर आप देखोगे चीजों को, तो तब भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। और मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजों में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपके मन में जो कुछ भी आया हो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि हमारी वीडियो हजारों की तादाद में लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप इस वीडियो को हाइप दीजिए। कमेंट के अंदर एक ऑप्शन आता है हाइप, उसको हाइप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भाई मेरा हाइप देगा वीडियो को, मैं समझ जाऊंगा कि उसने वीडियो को लास्ट तक देखा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोजी में और बहुत सारी चीजों में बरकत करेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।